ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 7/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज सतगुरु सतपिता सत्य ज्ञान दाता बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते? उत्तर है, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब फिलॉसफी भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे सर्वव्यापी है, कण कण में है, ऐसे कह देते ना। तो यह भी फिलॉसफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते, कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। कोई भी भक्ति करने वाले को बाबा कहते हैं ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो खुद उसे याद करते हैं। किसे? जो भगवान है। तो भक्ति करने वाला, भगवान को याद करने वाला, कैसे वो आपको ज्ञान दे सकता है ना? जो खुद उसे याद करता है। तो इस तरह बाबा कहते, जो कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ना उनमें ज्ञान है, ना ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते हैं, ना अपने को बच्चा समझते हैं। वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं, तो भक्ति से क्या फायदा होगा? भक्ति हम क्यों करते हैं? भगवान से मिलने के लिए, भगवान से कुछ मांगते हैं उसकी पूर्ति के लिए। भगवान से जो प्रार्थना करते हैं वो पूरी हो जाए और भगवान मिल जाए हमें कैसे भी, है ना। तो इसी बात के लिए अब जब हम भगवान से जानते ही नहीं है, उनको यही नहीं पता हमें कि उनका और हमारा रिश्ता क्या है, वो कौन है, कैसे हैं, कब आते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं कौन, मेरा कौन, जब यही नहीं जानेंगे, तो बाबा कहते हैं कि फिर बाबा के बच्चे कैसे कहलाएंगे, है ना। ज्ञान सागर के बच्चे बाबा कहते कैसे कहलाएंगे? बाबा कहते हैं इस तरह से वह सब भक्ति करते हैं मिलने के लिए। किससे? भगवान से। तो बाबा कहते जब जानते ही नहीं तो फिर क्या फायदा? बहुतों को यह टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलॉसफी समझते हैं, इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म गिलानी। हम कोई भी मनुष्यों से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं।
और सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्यों ने हैं। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला एक है, एक ही रूहानी बाप है। वह एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं। वह सब मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। भल शास्त्र आदि बाबा कहते हैं कोई पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वो मनुष्य ही है। भले वो कोई मुनि ऋषि मुनि लिखें, लेकिन वो भगवान तो नहीं है ना। उन्हें आप गुरु कह सकते हैं तो सत्य गुरु भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो महात्माओं के पास, वो संतों के पास, वो शास्त्र लिखने वालों के पास में आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप के पास है। वो खुद जो शास्त्र लिखते हैं वो खुद उस परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर की चाहत में ही यह सब जो दर दर भटकते मंदिर जाते जब तब करते हैं ना, प्राप्ति तो एक को ही करने के लिए करते हैं ना। तो यह सब बाबा बैठ हमें समझाते हैं कि स्पिरिचुअल बाप से ही हमें सुनना है, मनुष्यों से नहीं सीखना है। बाबा कहते हैं आत्माएं सुनती हैं रूहानी बातें, कोई शरीर नहीं सुनता है। बाबा कहते हैं वह जो बाकी जो सुनते हैं वह सब मनुष्य ही उनको सुनाते हैं और मनुष्य ही सुनते हैं, है ना। तो यह है रूहानी बाप का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं इस तरह से रूहानी बाप का ज्ञान वह है मनुष्यों का ज्ञान। यह बाबा भी साकार मनुष्य है ना। ब्रह्मा बाबा साकार में है, दिखते हैं ना, साकार मनुष्य है ना। बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं। हम रूह सुनते हैं, हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। कर्मेंद्रियां तो चाहिए ना सुनाने के लिए, है ना, बिना मुख के कैसे सुनाएंगे। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि हमें ऐसा कहना चाहिए कि बाप इस द्वारा सुनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा, फिर हम सुनते हैं, फिर रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत ना समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो, गाया हुआ भी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, मनुष्यों द्वारा लिखी गई है तो फिलॉसफी ही होगी, कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कोई वाद विवाद नहीं करना है। किसी ने एक क्वेश्चन किया तो आपने उसके बदले 2, उसने 4, हमने 6, ऐसे कोई किसी के साथ में डिबेट नहीं करना है, बाबा कहते हैं। भक्ति में बाबा कहते हैं कि शरीर को ही पूजा करती है। अब शरीर है तभी तो फूलों की माला, चरणों में फूल, चंदन, घृत, शक्कर, घी, दूध, तेल चढ़ाते हैं ना, तो फिर उसको शरीर को ही चढ़ाएंगे। अब परमात्मा तो अशरीरी है, परमात्मा है ना, विश्व कल्याणकारी पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वात्माओं का पिता, वो तो अशरीरी है। उसे इन सब की दरकार नहीं है। जो हम चढ़ाते हैं जाकर के, और शिव मंदिर में जाकर के हम जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं धतूरा, भांग, शराब, और कहते हैं कि महाकालेश्वर में डेली एक कहना चाहिए कि
जो ताजा किसी का मृत्यु होता है उसका भभूत आदि चढ़ाकर कहते हैं उनको श्रृंगार करते हैं। अरे तो इस बात को समझना है कि शिव परमात्मा हम मनुष्यों से किस बात की चढ़ोतरी का कहते हैं, किस सच्ची चीजों का चढ़ावा चढ़ाने कहते हैं। नशे की बात जहां तक है तो आपके जो शरीर रूपी इस शरीर के तन का अहम भाव मैं और मेरा, मेरा धन, मेरी माया, मेरा पैसा, मेरा शरीर, ये मैंपन, अहम, ये आपको उन पर अर्पित करना है। जीते जी मर जाना, जीते जी किसी भी चीज में आपकी मोह ना रहे, ममत्व ना रहे, ऐसा बाबा ने कहा है कि मेरे ऊपर अर्पण होना है। बाबा ने कहा है जो मुख के कड़वे बोल हैं, जो एक दो को दुख देते रहते हैं, उस कड़वाहट को समर्पित करना है। श्रद्धा सुमन, शुभ भावना, शुभ कामना आपको रखनी है। किसी के प्रति द्वेष घृणा नहीं रखनी है। बाबा को कोई बेलपत्र आदि जरूरत नहीं है। बाबा को कोई नशा, आपके जो दारू का नशा या दारू भगवान पीते हैं, ये तो महापाप है। मिल्क भी चढ़ाने का अर्थात आप पवित्र आत्माएं, प्योर हैं, जिसमें कोई दाग नहीं। ऐसे आपको विकारों से दूर रहना है। सफेदी का मतलब है ही जिसमें दाग ना हो। फरिश्तों की ड्रेस को बाबा ने, आत्मा जो स्वरूप है उसका है ही सत्य, धर्म, पवित्रता, प्योरिटी, और है ही वो चैतन्य शक्ति। तो बाबा ने यह सब बातों को बैठ समझाया है कि आप यदि झूठा चढ़ाएंगे तो फिर आपको सच्चा कैसे मिलेगा। आप यदि लौकिक चढ़ाएंगे, आप जो हम स्थूल नेत्रों से जो चीजें देख पाते हैं, उस चढ़ावे को हम चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा को उस चढ़ावे से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अशरीरी है, उसको कोई मिल्क, दही, दूध से श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं। वो एवर प्योर ऑलरेडी श्रृंगारित है, तभी तो हमारा आकर के आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। तो ये सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। जब से हमने झूठा चढ़ावा शुरू किया तभी से परमात्मा ने हमें, ऐसा तो है नहीं कि वो दुख देते हैं, लेकिन हम गिरते ही आए हैं जब से हमने अपने ही अनुज को पूजना शुरू किया है ना। तो यह बातें बाबा कहते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूँ। ऊपर परमात्मा ज्ञान सागर मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। हमारा यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। हम बाबा से आत्मा का जो ज्ञान सुनते हैं, तो आत्मा ही कैसे पतित बनती है, आत्मा ही कैसे सतो रजो तमो में आती है, कैसे चारों युगों, तीनों कालों का, कैसे आदि मध्य अंत का ड्रामा, कैसे हम आधे कल्प किन वजह से सुखी रहते हैं और आधे कल्प किन कारणों से हम दुखी रहते हैं, और हम फिर कैसे वापस सुखी बनना है, कैसे विश्व राज्य स्थापन होगा। तो यह सब बातें बैठ बाबा हमें प्रैक्टिकल में सम्मुख हो अपना संबंध बता करके हम आत्माओं को समझाते हैं, है ना। तो आत्मा ही, शरीर तो विनाशी है। शरीर तो जब भी आत्मा छूटती है तो आत्मा संस्कार ले जाती है और शरीर विनाश हो जाता है ना।
तो शरीर विनाशी है, आत्मा के साथ संस्कार जाते हैं। तो आत्मा ही मैली होती है, आत्मा ही उजली होती है ना। आत्मा ही स्तन के द्वारा बीमारी आदि सहन करती है। नहीं तो मरने के बाद दर्द होना चाहिए शरीर को, क्यों नहीं होता है ना। उसे मृत घोषित कर देते हैं। बाबा कहते हैं यह जिस्मानी ज्ञान है, बाकी जो रूहानी ज्ञान सिर्फ मैं सुनाता हूँ, वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए है। यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। यह बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहां यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है और बाप को याद करना है, ऐसे सब सतयुग में नहीं कहेंगे। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है, तो यह नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। वाह बाबा वाह। तो रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में यह नॉलेज हो नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो यह है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही हैं। रचता बाप की रचनाएं हैं। मिट्टी का सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परम पिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए, सबके सदगति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है, समझाया जाता है। ज्ञान और भक्ति, वह है दिन, वह है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, यह खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं। भगवान को बुलाते ही हैं तब जब दुखी होते हैं। समझते हैं वह सुख देने वाला है। फिर जब दुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। बाबा कहते जब सुख देने वाला है तो सुख में ही सुमिरन करते नहीं है ना। तो बाबा कहते सुख में तो हमें बुलाते नहीं हैं, दुख होता है तब बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सुख देने वाला मैं हूं, तभी तो बार बार मेरी तरफ बुद्धि जाती है। तो रावण को क्यों नहीं बुलाते, रावण को क्यों जलाते हैं, है ना। और परमात्मा को क्यों नहीं जलाते। यदि वो दुख देता होता तो कहीं ना कहीं उसका भी तो अनादर या कुछ ना कुछ ऐसा बनाया होता ताकि उनको भी हम ऐसे सब करें, है ना। तो रावण को जलाते हैं क्योंकि दुख देने वाला रावण ही है। तो बाबा कहते फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। तो त्रेता के अंत तक सुख ही चलता है, फिर द्वापर के शुरू में दुख शुरू हो जाता है ना, क्योंकि रावण उधर आ जाता है सुख पूरा होते ही। यही खेल है।
जिसे यथार्थ रीति समझना है। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी है सब जिस्मानी ज्ञान, वह हम सुनने नहीं चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हैं हियर नो इविल। हम एक भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्यों से सुनते हो। रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने भी बहुत पढ़े है ना। भक्ति की होगी तभी तो फल मिला है, तभी तो ज्ञान मिला है। तो बाबा कहते हैं हमने भी पढ़े होंगे, ऐसे कहो है ना। अब भगवान कहते हैं तुमने गुरु बहुत किए हैं, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। गोत्र, जात, खानदान, फैमिली का पीछे का आजे पराजे का नॉलेज किसको होगा? बच्चे को या बाप को? किसको होगा? आपसे पूछेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दादा तक का ही नॉलेज रखेंगे, लेकिन आजे पराजे का नहीं रख पाएंगे। वो नॉलेज किसके पास होगा? आपके पिता के पास। तो ऐसे ही इस संसार की जो रचना है उसका नॉलेज रचता के पास होगा, उसी के पास होगा कि कैसे ये रचता होती है, कैसे रचता बाप ये रचना करते हैं, है ना। तो खुद भी अपना परिचय वो ही देंगे और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय देते हैं। तो हम बाबा कहते फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों? हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना हो तो सुनो, मुझने की तो कोई बात ही नहीं है। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो, तभी पांडव गाए हुए हैं। बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है। बाबा कहते कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूँ, मामे कम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, यह अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य का लाश हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। यह विषय सागर है ना। कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजा स्थापन कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वह पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं। सतगुरु तो एक ही सतगति दाता है। मनुष्य गुरु करते ही तब हैं जब सदगति में जाना चाहते हैं। जब बाप कहते हैं कि जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, वह तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी यह है नर्क, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नर्क है? जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है
और धन कौन सा? निर्विकारी। 16 कलाओं में संपूर्णता, उसे ही आत्मा का 16 श्रृंगार कहा जाता है। फिर 16 श्रृंगार को स्थूल में बदली कर दिया, जबकि आप 16 तरह के श्रृंगार करके भी आप में यदि देवी गुण नहीं है, आप में निर्विकारता नहीं है, आपके अंदर विकारों से भरपूर हैं, तो भी आपको असुर ही कहा जाएगा, असुरी गुण वाले ही कहा जाएगा। लेकिन देवताओं के पास में वो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी के साथ साथ उनके पास में धन संपत्ति भी होती है। माया धन संपत्ति को नहीं कहते, माया 5 विकारों को कहते हैं। और वही 5 विकारों की वजह से, उसी माया रूपी रावण की वजह से ही मनुष्य, ये संसार ही रावण राज्य कहलाता है। और दुखी भी वही आकर के करते हैं। कौन? 5 विकार हैं। तो यह बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूं उद्धार करने, है ना। तो बाबा कहते बाप अपना परिचय देते हैं। यहाँ ही बाबा कहते हैं कि कई फिर कहते कि ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग है और नरक है। हाँ, ये जरूर है कि अब ये अंतिम जन्म चल रहा है, तो जो हमारे 63 जन्मों के पाप विकर्म हैं, जो भी हमने किया है अजाने अनजाने, तो वह सब हमें यहाँ ही कर्म भोग करके जाना है। इसीलिए बातों बातों में आपने सुना होगा कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुमको भगवान यहाँ ही सजा देगा। तो भगवान सजा नहीं देता, जो भगवान के साथ धर्मराज साथ साथ चलता है, जो धर्म का कांटा दिखाते हैं ना, नीचे ऊपर होता रहता है, वो धर्मराज साथ साथ चलने की वजह से वह हमारे कर्मों का हिसाब किताब बिना डायरी के लिखता है। और उसके फिर हमें कर्मों का फल यहाँ ही भोग के फिर आत्मा जब प्योर बनती है तब फिर वापस जाती है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति जिसे कहा गया है। लेकिन यह सब आकर के परमात्मा ही नॉलेज देते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इस तरह से, इसलिए बाप कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। बाबा कहते जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया, इसलिए हम कोई मनुष्य की बात सुनते नहीं। बाप कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो मामे कम याद करो, सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहने चाहिए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार आज पहला बाबा ने कहा, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले वे फिक्र व निश्चिंत भाव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो, बोझ उतार दे। बाबा कहते बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। महसूस करना है, अनुभव करना है, ऐसे नहीं कि वो आके के आपके हाथ में पकड़ लेंगे, है ना। आपको ऐसा आभास करना है जैसे जब तक आपके सर पर आपके लौकिक पिता का या दादा का या किसका भी हाथ रहता है तो आपको वो भल साथ में ना रहे, लेकिन आप उस फीलिंग के साथ में रहते हैं कि अभी तो मेरे
छत्रछाया मेरे माँ बाप का मेरे सर पर हाथ है, तो वो फीलिंग होती। ऐसे ही वो अदृश्य सर्वशक्तिमान पिता की शक्तियों को ऐसे आपको अनुभव करना है कि वो आपके साथ में सदैव एक रोशनी, एक किरणों के साथ, एक अपने 100 सूर्यों से भी तेज ज्ञान सूर्य ज्ञान पिता अपनी गोद में, अपनी सुरक्षा कवच में सदैव हमें अपने साथ में, सानिध्य में, किरणों के नीचे सुरक्षित महफूज रखे हुए हैं ना। तो ये अनुभव करना है आपको। इस तरह से बाप का हाथ और साथ और नजर। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, ज्ञान, योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। यह तो अपने को निश्चय है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट हैं जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे विकर्मों का विनाश होता है। दूसरा है ज्ञान माना इस सारे ब्रह्मांड, सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती है। तो आदि क्या है? आदि है जो शुरुआत में छोटा झाड़, सतयुगी झाड़ जिसे कहते, आदि हो गया। आत्माएं पाठ बजाती हैं शुरुआत में, है ना, पवित्रता सतो प्रधानता के साथ में, है ना, और 100 सुखों के साथ में, कोई भी दुख नहीं। वो हुआ आदि, शुरुआत। मध्य शुरू होता है, मध्याजी बोलते हैं ना, जब हमारे संस्कार, हमारे कर्म विकर्म बदले होते हैं, द्वापर से शुरू होता है, फिर अंत होता है कलयुग, है ना। तो आदि मध्य अंत कैसे होती है, यह जब यह नॉलेज हो तब ही इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हमको सर्वगुण संपन्न अर्थात 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट का ध्यान देना जरूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और देवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर देवी गुणों की धारणा नहीं होती। बाबा ने क्या कहा? तीनों आपस में कनेक्शन है, कनेक्टेड हैं। ज्ञान, जब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगी तो आप याद में नहीं रहेंगे। क्यों याद करना है, किस लिए याद करना है, कैसे याद करना है, उनसे क्या प्राप्ति होती है, हमें कौन सा ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए जिसके बिना सदगति नहीं है, कौन सा ऊंच से ऊंच ज्ञान है, यह सब नॉलेज होगी तब आप क्या कर पाएंगे, उनसे योग लगाएंगे, मतलब उनसे प्राप्ति होगी तो आपको स्वतः ही याद आएगा। संबंध जुड़ेगा तो याद आएगी। जब फिर हम संबंध जोड़ते हैं तो फिर उनके गुण हमारे में आना शुरू हो जाते हैं। तो हम जब याद में रहेंगे तो उनके जैसा बाप समान आप समान कहते ना, बनना शुरू हो जाता है। तो इससे फिर हमारा बाबा कहते ज्ञान बिगर, मातेश्वरी जी के महावाक्य, तो ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर देवी गुण आ नहीं सकते, धारणा नहीं होती है ना। तो इन तीनों पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है, तभी विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भले योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं,
योग मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते, आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग, बाबा कहते जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, और फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व देवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं, कहते हैं हे आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।